आप लोगों ने भी देखा होगा बहुत से घरों के अंदर ऐसे जानवर जो कि अगर हम लोग नॉर्मली अगर बाहर देखें ऐसे तो एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं, लेकिन बहुत से घरों में उनको साथ में सरवाइव करते हुए हम लोगों ने देखा है। जैसे डॉग और कैट का जो कॉम्बिनेशन है, जो ये दोनों अगर ऐसे हम जनरली देखें तो आपने देखा होगा कि एक दूसरे के जान के दुश्मन है। यानी मोस्टली डॉग जो है कैट को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अगर देख लेगा बाहर, अगर कहीं स्ट्रीट वगैरह में हम देखेंगे, कहीं गली वगैरह में, कहीं बाहर की तरफ, तो वो उसको जरूर मार देगा। कैट और रैट का भी हमने देखा है। जैसे किसी घर के बाहर कभी जो है बिल्ली अगर हो तो चूहा अगर कहीं दिख जाए उसको तो वो उसको मार के ही दम लेगी। बहुत सी जगह पे बर्ड और बिल्ली, जैसे कोई पक्षी है, कोई चिड़िया है और बिल्ली का जो देखते हैं हम, तो वो भी कभी छोड़ती नहीं है। अगर उसको देख ले, पकड़ में आ जाए तो वो उसको मार देगी। और ऐसे बहुत से और भी एनिमल्स हैं जो अगर देखे जाएं तो वो सांप वगैरह हो गए, और देखे जाए तो वो कुत्ता जो है, जैसे टॉर्टोइज हो गया, कछुआ वगैरह है, वो भी अगर देखा जाए तो उसके पीछे पड़ेगा और पूरा उसको जब तक खत्म नहीं कर देगा तब तक वो छोड़ेगा नहीं उसको। ये हम लोग जनरली देखते हैं कि जो ये जो दुश्मन होते हैं, लेकिन हम कई घरों में इनको देखते हैं साथ में सर्वाइव करते हुए। बहुत से घरों में मैंने देखा है कैट और डॉग को साथ में सर्वाइव करते हुए, खेलते हुए, और ऐसे रहते हैं। उनकी बॉन्डिंग जो देखे और जो मैंने देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो एक दूसरे की वैसे नॉर्मली एक दूसरे की जान के दुश्मन हो सकते हैं या एक दूसरे को जिंदा नहीं छोड़े। इतना प्यार मैंने उनमें देखा है, पक्षियों में, एनिमल में, रैट में, कैट में, डॉग में, इन सब में देखा है मैंने कि ये सर्वाइव करते हैं साथ में। कभी आप लोगों ने सोचा है कि फिर ये अगर जनरली ऐसे अगर बाहर अगर मिलते हैं और ऐसे अगर एक दूसरे को मार देते हैं तो फिर घरों में ये कैसे सर्वाइव कर लेते हैं साथ में? और इतनी अच्छी बॉन्डिंग उनकी होती है कि देख के मतलब इतना लगता है, इतने प्यारे लगते हैं वो कि कितने प्यार से जीते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए एक घर के अंदर इतने प्यार से वो रह पाते हैं और एक दूसरे को मारते नहीं हैं, क्योंकि उनको प्यार मिलता है। उनको प्यार मिलता है और प्यार से रहना वो सीख लेते हैं, और एक दूसरे का जो स्नेह मिलता है उनको, उससे उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और उससे वो एक दूसरे को मारते नहीं है और प्यार से सर्वाइव करते हैं। एक जानवर जिसको प्यार मिल गया तो वो देखिए दुश्मनी 1 मिनट में भुला दिया, और वो इतने प्यार से रहते हैं साथ में कि लगता नहीं है कि ये किसी समय में या किसी हद तक ये एक दूसरे के दुश्मन होंगे। तो मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, तो इंसानों को तो हद से ज्यादा प्यार मिलता है। इंसानों को तो इतना प्यार मिलता है, इतना उनको समझाया जाता है, इतना उनको, उनके पास में बुद्धि है, उनको पता है कि भाई ये मेरे से प्यार से रह रहा है तो मैं भी इससे प्यार से रहूं, मैं इसके साथ धोखा नहीं करूं, फरेब नहीं करूं, ऐसा नहीं करूं। तो भी आप सोचिए कि इंसान एक दूसरे से फरेब किया बिना मानता नहीं है। जो तो इंसान इंसान को समझ सकता है, उसके पास में बुद्धि है और उसको पता है कि अगला मेरे सामने अगर झुक रहा है, अगला मुझे अगर प्यार दे रहा है तो मुझे भी वापस रिटर्न में प्यार ही देना है। चलो दुश्मनी कोई दे रहा है, कोई धोखा दे रहा है, तो उसको बदले में अगर कोई धोखा देता भी है तो समझ में आता है, लेकिन कोई प्यार दे रहा है तो उनके साथ में। लेकिन इंसानों में पूरा उल्टा है। इंसानों में तो देखिए आप कि अगर अगला कोई सच्चा उसको प्यार दे रहा है तो वो इतना गिर जाएगा, क्योंकि उसको ये पता है कि ये मेरे ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है, और वो उसी को धोखा देगा जो उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। एक जो अंध आंख मूंद कर किसी पे भरोसा करेगा, नहीं ये मेरा भाई है, या नहीं ये मेरा दोस्त है, नहीं ये मेरी बहन है, मतलब कोई भी रिश्ता अगर उसको करेगा, लेकिन वो उसकी फितरत ऐसी हो गई है कि वो उसको जब तक धोखा नहीं देगा तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं, जब तक वो उसका मिसयूज नहीं करेगा तब तक वो उसको छोड़ेगा नहीं। और बल्कि यहाँ पे तो उल्टा है, अगर अगला दुश्मन है तो वो दुश्मन के साथ तो दोस्ती नहीं करेगी, समझ में आएगा, लेकिन उससे पंगा भी नहीं लेगा वो, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरा दुश्मन है। लेकिन अगला कोई अगर प्यार दे रहा है, तो अगर दुश्मनी के बदले आप दुश्मनी दे सकते हो तो प्यार के बदले प्यार क्यों नहीं, इज्जत के बदले इज्जत क्यों नहीं, सम्मान के बदले सम्मान क्यों नहीं? ये देने में कहाँ आपको जोर आ रहा है? अगले से तो आपको मिल रहा है ना। लेकिन नहीं, हम लोग ये उदाहरण, जानवरों के उदाहरण हमें दर्शाते हैं कि हम जानवरों से भी गए गुजरे हैं। दिन ब दिन हमारी हालात जो हैं बदतर हो रहे हैं, और यहाँ तक कि जानवर को तो फिर भी प्यार मिल जाए तो वो इतना एहसानमंद हो जाता है, इतनी वफादारी दिखाता है कि वो इंसानों को भी पीछे छोड़ देता है। लेकिन इंसानों को पता नहीं कौन सा खुमार चढ़ा है धोखेबाजी का, फरेबी का, कि वो अपने अपने कहने वाले रिश्तों, खून के रिश्तों को या एक भी रिश्ते को नहीं बख्श रहा है। और ऐसे ऐसे उदाहरण, ऐसे ऐसे समाज के अंदर उदाहरण, ऐसे ऐसे
एक्सीडेंट, ऐसे ऐसे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं कि उनको इंसान कहते हुए और अपने कहते हुए शर्म महसूस हो रही है। तो हम लोग क्या प्रकृति को और क्या जानवरों को उदाहरण देंगे और क्या जानवरों को प्यार से रखना सिखाएंगे? जब इंसान ही प्यार से नहीं रह रहा है तो जानवरों को क्या सिखाएंगे? इसलिए हमें तो चाहिए कि जानवर से हम लोग सीखें कि उनको जब प्यार मिलता है तो कैसे वो दुश्मनी भूल के एक दूसरे से प्यार से रहने लगते हैं। लेकिन इंसान को प्यार मिल जाए तो भी वो नहीं रहता है, वो उसको धोखा जरूर देता है। शर्म आती है ये कहते हुए कि ये वो कुदरत है जिसने भगवान ने जिसको बख्शा है, जिसने भगवान ने जिसको भेजा है इस धरती के ऊपर प्यार से रहने के लिए। और इतना छल कपट फरेब धोखे कहाँ से भर लिए ये आज दिन तक समझ में नहीं आया और दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। हो सकता है, आशा यही करती हूँ कि किसी ऐसे इंसिडेंट से, किसी एग्जाम्पल से, प्रकृति के किसी भी नियम से इंसान समझ ले कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो शायद कुछ सुधार हो जाए, वरना तो धोखे तो हर व्यक्ति खा ही रहा है।